वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल सीएसएस की। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सीखा कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है। ठीक है ना, कोड के अंदर ही हम जो है वो सीएसएस को डाल देते हैं। तो अब हम सीखेंगे इंटरनल सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस किसे कहते हैं। तो इंटरनल सीएसएस जो है ये हम हेड टैग के अंदर जो है वो स्टाइल टैग डाल देते हैं और उसमें जो भी कोड लिखते हैं वो पूरे के पूरे पेज पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसमें हमें बार बार किसी यानी कि इनलाइन सीएसएस की तरह नहीं है ये। हम सिर्फ सिंपल ही स्टाइल टैग के ज़रिए पूरे पेज पर अपना जो सीएसएस का स्टाइल है उसको हम जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट कोड डॉक टाइप, बाद हम HTML लिखते हैं, उसके बाद देन HTML एंड देन वी स्टार्ट द हेड टैग। फिर उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल डालते हैं और टाइटल में हम लिखते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, कोई भी टाइटल। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS के लिए ज़रूरी है स्टाइल टैग डालना। अभी इस तरह आप स्टाइल टैग लेकर आएंगे। अब स्टाइल टैग में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन स्टाइल टैग को अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं और बॉडी टैग को शुरू करते हैं। अब बॉडी टैग में हम लिखते हैं H1 आई मीन द प्राइमरी हेडिंग। यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइमरी हेडिंग। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं एक पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम लिख देते हैं कि प्राइमरी पैराग्राफ। अब देखें, अब स्टाइल कैसे स्टार्ट करना है। स्टाइल में आपने जाना है, ठीक है, इस स्टाइल टैग में। अब यहाँ पर आपने H1 जो डाली थी हेडिंग, यहाँ पर आपने सिंपली H1 लिखना है। उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देना है कि इसका जो कलर है फॉर एग्जांपल वो कलर जो है वो ब्लू होना चाहिए। अब जैसे ही आपने ये यहाँ पर ब्लू लिखा तो वो पेज पर अप्लाई हो गया। आप प्रीव्यू टैब में देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है उसका कलर ब्लू हो गया क्योंकि हमने H1 का कलर सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ में हम डाल देते हैं 36 px। तो जैसे ही हम ये डालेंगे तो हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग का जो साइज़ है 36 px हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इंटरनल CSS। हम पैराग्राफ को थोड़ा सा सेट करते हैं। पैराग्राफ के लिए आपने क्या करना है, हेडिंग के लिए आपने H1 चूज़ किया। अगर यहाँ पर H2 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2 है और मैं यहाँ पर भी H2 लिख देता हूँ, तो देखें अब कलर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने H2 का कलर सेट नहीं किया। अगर हम यहाँ पर H2 लिख दें फिर से देखें कि हमारा कलर जो है वो सेट हो गया। सो इस दिस मतलब इस तरह से आप जो है वो इंटरनल CSS में हेडिंग का, पैराग्राफ का या जो भी आप स्टाइल सेट करना चाहते हैं वो पूरे के पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा। चलें अब हम सेट करते हैं पैराग्राफ का। ठीक है, अब आपने P को समन करना है और उसमें आपने लिखना है फॉर एग्जांपल इसका जो कलर है वो ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो देखें हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो बिल्कुल ब्लैक आ गया है। अब इसके बाद हम इसका बॉर्डर सेट कर देते हैं। बॉर्डर में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2px सॉलिड रेड। अब जैसे ही मैंने रेड लिखा तो ये हमारा बॉर्डर इधर सेट हो गया। इसके बाद हम फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ डाल देते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 50 px। अब जैसे ही हम 50 px लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो साइज़ है बॉर्डर का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस तरह हम जो है, ये होती है इंटरनल CSS कि हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग डालते हैं, फिर उसमें जो है वो स्टाइल्स को लिख देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो कोड हम स्टाइल टैग में डालते हैं CSS के लिए वो पूरे के पूरे पेज पर जो है वो अप्लाई हो जाता है, जैसे कि आप रिव्यू टैब में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन दी अपकमिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल CSS के बारे में सीखेंगे कि एक्सटर्नल CSS क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो फिर अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल so you would never miss any update. Thank you for watching this video.